नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली दो हैं मराठी में और आखिरी वाली है हिंदी में, आर्य चाणक्य की जीवनी और सीख पर आधारित। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये है इन रचनाओं की 665वीं कड़ी। तो मेरी पहली रचना मराठी में है। मला नेहमी वाटतं की मला आज जेवढी माहिती आहे तेवढी पूर्वीच असती तर बरं झालं असतं. मग मी आठवायला लागतो मला पूर्वी काय काय ठाऊक नव्हतं आणि मग लक्षात येतं की ते तरी मला कुठे आठवतं. मला नेहमी वाटतं की मला आज जेवढी माहिती आहे तेवढी पूर्वीच असती तर बरं झालं असतं. मग मी आठवायला लागतो की मला पूर्वी काय काय ठाऊक नव्हतं आणि मग लक्षात येतं ते तरी मला कुठे नीट आठवतं. दुसरी जी रचना आहे ती अशी आहे. एकाने मला विचारले, तू आशावादी आहेस का निराशावादी आहेस. मी म्हणालो, मी खरं म्हणजे आशावादीच आहे, पण माझी नेहमी निराशाच होते. तो म्हणाला, म्हणजे मला समजलं नाही तुला काय म्हणायचं आहे ते. मी म्हणालो, तुला केव्हा तरी समजेल. मी आशावादी आहे, पण तुला सांगितलं ना, माझी नेहमी निराशाच होते. एकाने मला विचारले, तू आशावादी आहेस का निराशावादी आहेस. मी म्हणालो, मी खरं म्हणजे आशावादीच आहे, पण माझी नेहमी निराशाच होते. तो म्हणाला, मला समजत नाही तुला काय म्हणायचं आहे ते. मी म्हणालो, तुला केव्हा तरी समजेल. मी खूप आशावादी आहे, पण तुला सांगितलं ना, माझी नेहमी निराशाच होते. इसके आगे वाली जो रचना है वो है हिंदी में, आर्य चाणक्य की जीवनी और सीख पर आधारित। ये है उसकी 22वीं कड़ी। अगर किसी का वहाँ न होना समाज के लिए अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को समाज से दूर करना चाहिए. अगर किसी का वहाँ न होना समाज के लिए अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को समाज से दूर करना चाहिए. एक गांव का त्याग ही पूरे ज़िले के लिए अच्छा है तो फिर उस गांव ने वो त्याग करना चाहिए. एक गांव का त्याग ही पूरे ज़िले के लिए अच्छा है तो फिर उस गांव ने वो त्याग करना चाहिए. शरीर त्याग देने से अगर मोक्ष हासिल होता है तो फिर उसके लिए शरीर भी त्याग देना चाहिए. बड़े लाभ के लिए छोटा नुकसान स्वीकारना चाहिए. जैसे ज्ञान के लिए आराम त्याग देना चाहिए. बड़े लाभ के लिए छोटा नुकसान स्वीकारना चाहिए. जैसे ज्ञान के लिए आराम त्याग देना चाहिए. छोटा सा अन्याय भी हो तो उसका स्वीकार चाहिए और किसी बड़े काम को पूरा करना चाहिए. छोटा सा अन्याय भी हो तो उसका स्वीकार चाहिए और किसी बड़े काम को पूरा करना चाहिए. 1 रुपया देकर अगर 1000 रुपये मिलते हों, 1 रुपये के त्याग को बाधान बनाना चाहिए.
एक रुपया देकर अगर 1000 रुपए मिलते हों, 1 रुपए के त्याग को बाधा न बनाना चाहिए। बहुत मेहनत करने वाला बहुत गरीब ना हो सकता, धन कमा कर कुटुंब का पालन पोषण तो कर सकता। बहुत मेहनत करने वाला बहुत गरीब न हो सकता, धन कमा कर कुटुंब का पालन पोषण तो कर सकता। प्रभु का जप अविरत करने से प्रभु का स्मरण रहता है, उसके हाथों गलत कामता पाप कभी ना होता है। प्रभु का जप अविरत करने से प्रभु का स्मरण रहता है, उसके हाथों गलत काम या पाप कभी ना होता है। मौन रहने वाला हमेशा हर बात को सह सकता है, वाद विवाद लड़ाई झगड़े में वो शामिल ना होता है। मौन रहने वाला हमेशा हर बात को सह सकता है, वाद विवाद लड़ाई झगड़े में वो शामिल ना होता है। विवाद करना, गाली देना और बुरा भला कहना, इनसे गुनाह होता और युद्ध भी शुरू हो सकता है। विवाद करना, गाली देना और बुरा भला कहना, इनसे गुनाह होता और युद्ध भी शुरू हो सकता है। जीभ की धार बहुत है, उससे मन घायल हो जाता है, उस घाव को ठीक करने वाला कोई मरहम भी ना होता है। जीभ की धार बहुत है, उससे मन घायल हो जाता है, उस घाव को ठीक करने वाला कोई मरहम ना होता है। स्वतंत्र और खुश रहना है तो सदा सावधान रहना है, किससे भय है पहचानना है, पहले ही उपाय करना है। स्वतंत्र और खुश रहना है तो सदा सावधान रहना है, किससे भय है पहचानना है, पहले ही उपाय करना है।